विषय इंद्रेश उपाध्याय जी की यानी हमारे जय जय की शादी से जुड़ी गलतफहमियां और सही दृष्टिकोण। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो किसी भी प्रकार की निंदा, आरोप या अफवाह के लिए नहीं है। यहाँ हम केवल समाज में बनी हुई गलतफहमियों पर सनातन धर्म के दृष्टिकोण से शांत और सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सही सोच को सामने लाना है। आज के समय में सोशल मीडिया बहुत तेज है और कई बार बिना पूरी समझ के किसी व्यक्ति के जीवन पर सवाल उठने लगते हैं। इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी के बाद भी कुछ लोगों के मन में सवाल बने। आज हम उन्हीं सवालों को कंट्रोवर्सी की तरह नहीं, बल्कि गलतफहमी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, कथावाचक होकर विवाह क्यों? कई लोगों की सोच यह बनी, जो व्यक्ति कथा करता है वह शादी कैसे कर सकता है। लेकिन सनातन धर्म कहता है गृहस्थ आश्रम भी उतना ही पवित्र है जितना संन्यास। श्री राम, श्री कृष्ण, राजा जनक, वेद व्यास सब गृहस्थ जीवन में रहकर धर्म का प्रचार करते रहे। इसलिए विवाह कोई बाधा नहीं, बल्कि धर्म निभाने का एक मार्ग है। संत और गृहस्थ में फर्क समझना जरूरी है। समस्या तब होती है जब हम हर कथावाचक को सन्यासी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है हर संत सन्यासी नहीं होता और हर गृहस्थ संसार में फंसा हुआ नहीं होता। जय जय जी ने कभी स्वयं को सन्यासी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा गृहस्थ धर्म की मर्यादा को महत्व दिया। सोशल मीडिया की गलतफहमियां। शादी के बाद कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय बनाई, बिना जाने टिप्पणी की। लेकिन हमारे महाराज जी ने यानी हमारे जय जय जी ने न कोई विवादित बयान दिया, न किसी को जवाब देने की होड़ की। उन्होंने बस वही किया जो एक संत स्वभाव को शोभा देता है, मौन, मर्यादा और धर्म कार्य। हम बात करेंगे प्रवचन करने वाला बदल जाता है, यह सोच। कुछ लोगों की यह भी सोच बनी, शादी के बाद व्यक्ति बदल जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो उनके विचार वही हैं, भाषा वही है, मर्यादा वही है। उनके प्रवचनों में आज भी वही संस्कार, संयम और भक्ति दिखाई देती है। इससे यह स्पष्ट होता है विवाह ने उनके धर्म को कमजोर नहीं किया। असली शिक्षा, समस्या व्यक्ति नहीं, सोच है। यहाँ सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल हमारी सोच का है। हम चाहते हैं कि धर्म की बात करने वाला व्यक्ति सब कुछ त्याग दे, लेकिन सनातन धर्म कहता है धर्म त्याग नहीं, जिम्मेदारी निभाने का नाम है। इंद्रेश उपाध्याय जी का जीवन इसी बात का उदाहरण है। नारी सम्मान और गृहस्थ मर्यादा। उनके विचारों में नारी सम्मान हमेशा प्रमुख रहा है। सनातन धर्म कहता है जहाँ नारी का सम्मान है
वहीं भगवान का वास है। विवाह को सम्मान देकर उन्होंने गृहस्थ जीवन को और पवित्र बनाया। अगर हम शांत मन से सोचें तो समझ आएगा कि जय जय की शादी कोई विवाद नहीं बल्कि सनातन धर्म की परंपरा है। हमें व्यक्ति नहीं विचार को देखना चाहिए और विचार वही सही है जो धर्म, मर्यादा और संस्कार सिखाए। जय श्री कृष्ण। यह वीडियो केवल सकारात्मक चर्चा के लिए है और सनातन धर्म के दृष्टिकोण से बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी को गलत दिखाना नहीं बल्कि सनातन धर्म की सुंदर सोच